जोधपुर में जहर खाकर खुदकुशी का प्रयास करने वाले जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। मामले को लेकर परिजन 2 दिन से अस्पताल की मॉर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। आज छात्र नेता निर्मल चौधरी भी मौके पर पहुंचे। यहां निर्मल चौधरी, एडिशनल डीसीपी ईस्ट आशाराम चौधरी और एसीपी मालवीय नगर आदित्य पूनिया के बीच टेंट लगाने को लेकर विवाद हुआ। पुलिस अधिकारी और निर्मल चौधरी टेंट लगाने की बात को लेकर उलझ पड़े। इसके बाद अन्य छात्र नेताओं ने बीच बचाव किया। निर्मल और उनके साथ कई छात्र नेता भी डॉक्टर की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए। कांग्रेस विधायक भी पहुंचे। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर कांग्रेस के विधायक अभिमन्यु पूनिया, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल सहित कई नेता परिजनों को साथ पहुंचे। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने जोधपुर अस्पताल में ईसीएमआईओ मशीन लगाने के बाद दौरा हम मौजूद हैं जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल की मोर्चरी के पास में, जहां पे निर्मल चौधरी अपने साथियों के साथ एक धरने पर बैठे हैं। मामला राकेश वैष्णोई का है, जहां एचओडी के द्वारा जो प्रताड़ित किए गए थे और उन्होंने एक सुसाइड नोट में उनका नाम लिखा था। क्या है पूरा मामला, जानेंगे निर्मल चौधरी से। निर्मल जी, आप धरने पर बैठे हैं, क्या पूरा मामला है, क्या विवाद है, क्या मांगे हैं? जी देखिए, हमारे एक भाई की हत्या एक गुंडा बन के बेटा जोधपुर के अंदर एक अस्पताल के अंदर डॉक्टर के भेष में राक्षस बन के जो व्यक्ति बैठा है, सरकार उसको बचाने के लिए हम लोग आज ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि आज तो हमारा एक भाई उस व्यक्ति की वजह से आत्महत्या किए, कल को ऐसे और आपराधिक घटनाएं नहीं घटे, इसलिए उसका जो उचित सज़ा मिले उसको जल्दी से जल्दी। आप देखिए, 3 दिन से हम लोग यहाँ परिजनों के साथ धरने पे बैठे हैं। सरकार को कोई लेना देना नहीं है। इतनी असंवेदनशील सरकार इतिहास में पहली बार राजस्थान के अंदर बनी है। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये लोकसभा से अनिल चोपड़ा जी चुनाव लड़े हैं, ये विधायक के संगरिया से अभिमन्यु पूनिया जी और कई जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, परिजन बैठे हैं। हम लोग बारिश में भीग रहे हैं, तो क्या हम लोग मूर्ख हैं क्या? जो इनके एक तो इनके परिवार का लाडला चला गया और इनमें से कोई बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो जाए और प्रताड़ित हो जाए। इनके परिवार के लोग, इनके बड़े भाई सेना में नौकरी करके आए, इस देश की सेवा करके आए। हमारे दिल में इतनी तो देशभक्ति जीवित है कि हम लोग ऐसे ही उसके प्राण जाया नहीं जाने देंगे। पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। इस सरकार को नानी याद दिला देंगे। ये प्रशासन अपना काम अपनी तमीज़ में और लिमिट्स में रह के करे। हम लोगों की आवाज़ दबाने का, इस परिजनों की आवाज़ दबाने का प्रयास करेंगे तो हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। सरकार को ये याद दिला देंगे कि किसान कौम से टकराने का क्या रिजल्ट होता है। देखा गया भरी बरसात थी और आप लोग धरने पर डटे रहे। उसी दौरान पुलिस आपको दबाव बनाती है हटाने का, और आपका देखा गया कि जो वीडियो वायरल हुए उसमें क्या विवाद था पुलिस का? इन पुलिस वालों में कुछ लोग जो सरकार के दलाल हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, रात दिन उनको सरकार की गुलामी करनी होती है, वो लोग आके ये किसान परिवारों के, मजदूर परिवारों के जो लोग बैठे हैं उनकी आवाज़ दबाना, उनके साथ अत्याचार करने की कोशिश करते हैं। हम लोग इतने कमज़ोर नहीं है, इतनी आसानी से हम लोग हारने वाले नहीं हैं। ये बात ये लोग भूल रहे हैं कि हम लोग उन गाँव से आके इस राजस्थान की राजधानी के अंदर लोगों की लड़ाई लड़िए, और आगे भी इन लोगों को जहाँ भी अत्याचार और अन्याय होगा, हम सब लोग मिलके, जनप्रतिनिधियों का काम ही यही होता है कि जनता की आवाज़ बुलंद करें। ये देख सकते हैं कड़े शब्दों में जो बात थी, निर्मल चौधरी ने अपनी बात रखी। अब हम बात करेंगे अनिल जी से। अनिल जी, क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले को लेकर? क्या विवाद रहेगा और क्या आगे होगा? देखिए, हम सब लोग इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए इस धरने पे उपस्थित हैं। पिछले 3 दिन से ये परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। प्रशासन ने और
राज्य सरकार ने इनकी कोई बात अब तक सुनी नहीं, इनसे कोई नुमाइंदा बातचीत करने नहीं आया। हम सब लोगों की यही मांग है कि इस परिवार को न्याय मिले और उस न्याय के लिए वार्ता करनी पड़ेगी। वार्ता यहाँ पर आके इस परिवार से करें, इनको न्याय दिलाएं। हम सब लोग मजबूती से इस परिवार के साथ खड़े हैं और जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हम सब लोग इसी तरह मजबूती से आगे रहेंगे। परिवार को अकेला महसूस नहीं होने देंगे। इस परिवार के साथ मजबूती से हम कंधे से कंधा मिलाकर इस परिवार के साथ डटे रहेंगे। सरकार से या किसी अधिकारी से आप लोगों की इस मामले में कोई वार्तालाप हुई या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला? देखिए, सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई वार्ता होती तो इस परिवार को न्याय मिल गया होता, लेकिन राज्य सरकार नहीं चाहती इस परिवार को न्याय मिले। और पिछले 3 दिन से जिस मौसम के अंदर, बरसात के अंदर ये परिवार यहाँ डटा हुआ है, हम स्वयं भी अभी यहाँ बरसात के अंदर मौजूद है। इस टेंट को लगाने के लिए बेवजह का विवाद ये पुलिस प्रशासन कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से इस परिवार को न्याय देने का काम करे, नहीं ये नौजवान आने वाले दिनों में इन सड़कों को जाम करने का काम करेंगे, जिसका खामियाजा राज्य की सरकार को उठाना पड़ेगा। देख सकते हैं जिस तरीके से कड़े शब्दों में दोनों ही नेताओं ने अपनी चेतावनी दे दी है। अगर जल्द बीजेपी सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है और कहीं ना कहीं बात करें तो जब से भजन लाल सरकार बनी है तो लगातार विवादों में बनी हुई है, क्योंकि कहीं मामले आरएस भर्ती को हो, चाहे पैरामेडिकल को हो, किसी भी तरीके की जो रोजगार की जो स्कीम है, वो धरने प्रदर्शन का जो विरोध है वो झेलना पड़ रहा है। कैमरामैन सहयोगी के साथ मोहम्मद हफीज़, जयपुर से।